आज के इस क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके फाइनल परीक्षा के लिए। तो सभी छात्र आज के इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा, सभी प्रश्नों के आंसर करिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करिएगा और क्लास के अंत में अपने सभी प्रश्नों के आंसरों का मिलान भी करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए और सभी को बता दें, अगर आपको पता नहीं है तो टेस्ट देने का तरीका है क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके आगे अपने आंसर को लिखेंगे। ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट टेस्ट को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो ए बी सी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। कम, अधिक, संतुलित या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आभासीय तथा उल्टा, आभासीय एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या इनमें से सभी। जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर लिखेंगे अपने कॉपी में। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। कम, अधिक, संतुलित या इनमें से सभी। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिए और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी आंसरों में से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है, किस दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है अपनी कॉपी में नोट करिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि साइड मिरर के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और आया हुआ प्रश्न है, किस कार्यों में साइड मिरर के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इनमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आया हुआ प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसी प्रश्नों और आंसरों के साथ आज की क्लास की यह 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और यह टेस्ट के प्रश्न भी यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी स्टूडेंट इन 10 प्रश्नों के आंसर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट किए होंगे ताकि अब जो हम आपको इनके सही आंसर बताएंगे, उत्तर बताएंगे, तो आप उन्हें मिलान कर सके और आप बता सके कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी तैयारी
कितनी अच्छी सी हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले इनके सही आंसरों को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपके यह 10 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी आंसर यहाँ पर है। चलिए जल्दी से अपने आंसरों को यहाँ पर मिला लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर होगा सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का बी, तीसरे नंबर क्वेश्चन का बी, चौथे नंबर का ए और पाँचवें नंबर का सी होगा। छठे नंबर क्वेश्चन का ए, सातवें नंबर का सी, आठवें नंबर का बी और नौवें नंबर क्वेश्चन का ए और 10वें नंबर क्वेश्चन का बी, यानी कि सी बी बी ए सी बी ए बी, ये आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो अब आप सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में से इन सभी आंसरों को मिलाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके 10 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो चलिए आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। या टेस्ट पसंद आई हो तो सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं महत्वपूर्ण उसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।